हेलो हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया है। तो प्रश्न हमारा है 7.995 के घात 1/3 का दशमलव के 4 स्थानों तक शुद्ध मान क्या होगा इन 4 विकल्पों में से, ये हमसे पूछा गया है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करने से पहले हम क्या करते हैं, इसके मुख्य अवधारणा को समझते हैं। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा, ठीक है, मुख्य अवधारणा। देखो, मुख्य अवधारणा में इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले द्विपद प्रसार से हम जानते हैं कि 1 प्लस एक्स के घात अगर हमारा n होता है तो इसका द्विपद प्रसार क्या होता है हमारा, तो 1 जोड़ एन एक्स जोड़ n गुना यहाँ पे क्या होता है हमारा n माइनस 1/2 का क्रम गुणित गुना x के घात 2। ठीक है, जोड़ ऐसे हमारा कहाँ तक जाता है, अनंत तक, जहाँ जहाँ जो मापांक x होता है वो हमारा क्या होता है, यानी छोटा होता है 1 से। ठीक है, तो ये हमारा द्विपद प्रसार होता है किसका, 1 जोड़ x के घात n का। अब इसी सूत्र का हम यूज करके, प्रयोग करके इस प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं अब। तो यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, हमें बोला गया है 7.995। ठीक है, तो 7.995 के घात 1/3 का, ठीक है, 1/3 का हमें क्या करना है, 4 अंकों तक, 4 स्थानों तक दशमलव का मान निकालना है। ठीक है, शुद्ध मान निकालना है। तो यहाँ से हम देखें तो इसको हम लिख सकते हैं 8 घटाओ 0.005। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। और इसके घात में क्या आ गया, 1/3 आ गया। अब इसको और हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 8 को अगर हम बाहर ले लें तो 8 के घात 1/3 आ जाएगा, यानी कि 2 बन जाएगा। ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या आ गया, 1। ठीक है, क्योंकि हम 8 को बाहर ले लिया हमने। और यहाँ पे क्या बचेगा, तो ये बचेगा हमारा 0.005 बटा में यहाँ पे क्या बचेगा, 8 बचेगा। और इसके घात में क्या आ गया, 1/3। इसको आगे हल करें तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 2 गुना। अब इसको द्विपद प्रसार से हम क्या लिख सकते हैं, तो द्विपद प्रसार से इसको लिख सकते हैं 1 जोड़ यहाँ पे 1/3 गुना यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, तो ये बन जाएगा घटाओ में 0.005 बटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे हम देखें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जोड़, फिर यहाँ पे 1/3 गुना 1/3 घटाओ 1। ठीक है, बटा यहाँ पे 2 का क्रम गुणित, और फिर ये हमारा क्या आ जाएगा, घटाओ 0.005 बटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8। और इसका क्या आ जाएगा, घात 2। ठीक है, ऐसे ही हमारा चलेगा अनंत तक। ठीक है, अब इसको अगर हम आगे हल करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 गुणा 1। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये हमारा क्या बन जाएगा, 0.005 बटा 8 गुना 3 यानी कि 24। ठीक है, घटाओ यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 1/3। ठीक है, 1/, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 1/3। ठीक है, 1/3, फिर से क्या आ जाएगा, ये 1/3। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, गुणा, यहाँ पे हम देखें तो ये बन जाएगा 0.005 बटा यहाँ पे क्या बन जाएगा, 8 के घात में 2। फिर ऐसे ही चलेगा ये अनंत तक। ठीक है, अब अगर इसको आगे हम देखें तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 गुणा 1 घटाओ 0.0000208। ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा हमारा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये बन जाएगा हमारा 2 गुणा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0.999। ठीक है, 792। अब इसको अगर हम गुणा करें तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, गुणा होने के बाद तो 1 यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा ये, तो 1.99958 4। अब हमें 4 अंक तक बोला था, इसलिए 4 अंक तक 1.9995 हम बोल देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा कौन सा विकल्प हो जाएगा, दिए गए विकल्पों में से विकल्प पहला। तो विकल्प पहला जो वो इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।